कंफ्यूजन था बहुत, कई जगह के क्या होगा क्लियर हो जाता है किसी एक्सपर्ट के आने से, तो प्रोसेस में जा रहा है, किस पार्टी में जा रहा है उसको भी पता करना। बहुत कंफ्यूज थे सिलेबस के बारे में। ये अच्छा है कि सब जगह के एक हो जाएगा, हर यूनिवर्सिटी का मिला के एक पैटर्न एक सिलेबस तैयार हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पूरे स्टेट का एक हो जाएगा। हमारा अफजल कॉलेज में आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसके पूरे स्ट्रक्चर, उसका एम, उसका ऑब्जेक्ट और सिलेबस एंड पूरा सारा इस चीज़ों को लेकर के आज एक वर्कशॉप हुआ। फर्स्ट सेशन में मिस्टर करण साहब 2022 के से ही इसी सत्र से जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स लागू होना है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, उनके सिलेबस कैसे होंगे, उनमें ये बहुत बड़ा हमारे टीचरों के भी, हम लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न था। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है आज ये चर्चा हुई और इसमें हमारे टीचर बहुत खुश हैं। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात ये इसमें जो चेंज होकर के आ रहा है कि इस कोर्स के इम्प्लीमेंटेशन से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट होगा। इसमें वोकेशनल को इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें अंग्रेजी एज ए कंपलसरी मतलब पेपर उनको कम्युनिकेशन के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है पिछला जो सिलेबस था उसको और अभी के सिलेबस में बहुत फ़र्क है। तो उसको कैसे कौन लोग पढ़ाएंगे, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, उसके क्रेडिट्स कितने होंगे, इन सारी विषय पर जो है ना इस पर चर्चा हुई। और इसकी जो एक सबसे बड़ी ब्यूटी, जो सबसे अच्छी बात इस जो कोर्स का है कि ये पूरे झारखंड में एक जैसा होगा। यानी अब जो बच्चा अगर करीम सिटी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, 2 साल का जो पढ़ने के बाद वो किसी दूसरे जगह जा सकता है, दूसरे कॉलेज के बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ये सारा जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है और कहते हैं कि चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज कहीं पर नहीं होगा, समय के अनुसार अगर अपने आप को आदमी अपग्रेड नहीं होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, ये समय की मांग को देख करके लाया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना इस सेशन से और भी ज़रूरी इसलिए था कि भारत के कई हिस्सों में लागू हो गया। अगर ये झारखंड में लागू नहीं होता है तो हमारे स्टेट के बच्चे जो है पिछड़ जाए, इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इसी सत्र से जो है इसको लागू किया। कि झारखंड सरकार ने 2 वर्कशॉप किया रांची में, उसमें भी हम लोग थे, और कुल्हानी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इसके जो है 2 प्रोग्राम किए, वो एमंग टीचर्स प्रिंसिपल के बीच में रहा। लेकिन आज हमने जो है डॉक्टर करण को अपने यहाँ अपने टीचरों के लिए ये चीज़ हमने बुलाया है। थैंक यू। ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ साथ उसको इंटीग्रेट करने के साथ साथ उनको एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा और उसके बाद जब वो निकल के आएंगे तो उनका मार्केट वैल्यू, मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी दोनों ही बढ़ेगा। ये 4 ईयर कोर्स है जिसमें 1 साल के बाद बच्चे 1 साल करके यार यदि कोई बच्चा छोड़ दिया तो उनको निराश नहीं होना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम की डिग्री दी जाएगी। सेकेंड, मान लीजिए 2 साल करके कोई बच्चा छोड़ दिया तो उनको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। 3 साल करके यदि कोई बच्चा एग्जिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और यदि बच्चा 4 साल कंप्लीट करता है तो ग्रेजुएशन विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इसलिए बच्चा 1 साल सर्टिफिकेट के बाद यदि निकल जाता है, वो बच्चा फिर से यदि ग्रेजुएशन पूरा करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी वो कर चुका है। तो ये फ़ायदा होगा कि यहाँ के बच्चे की मोबिलिटी, जो ड्रॉप आउट रेशियो है, बच्चे छोड़ दिए किसी कारण से, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम इसमें दूर हो जाएगी। एकेडमिक सेशन से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट कर चुकी है, उत्तराखंड गवर्नमेट कर चुकी है, कर्नाटक गवर्नमेंट कर चुकी है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो हैं, इवन बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, सब कर चुकी है। झारखंड में स्टार्ट होने जा रहा है। झारखंड में भी स्टार्ट इसी सेशन से, सब लोग, हम लोग भी पीछे नहीं हैं, मतलब इसी एकेडमिक सेशन 22-23 से पूरे इंडिया में ये लागू हो रहा है। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार कर्ण, कोल्हान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।